मैंने विधानसभा में मोबाइल ले जाना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। कई मेंबर डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्वेश्चन आवर चल रहा, सरकार का जवाब चल रहा, उसी में हुन हुन टून 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 बजेगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। निशांत कुमार को राजनीति में आने की, राबड़ी देवी का भी कल बयान यही आया। कहे बेचैन है। नीतीश कुमार जी तय करेंगे मेरा बेटा क्या करेगा, राजनीति में आएगा नहीं आएगा। तेजस्वी यादव डॉक्टर है, मानसिक रोग के डॉक्टर है न, कोई जांच करके रिपोर्ट कर सकता है। तो बिहार में हजारों डॉक्टर है तो अभी तक तो सर्टिफिकेट नहीं दिया कि नीतीश कुमार जी की तबीयत खराब है। तो ये बोलने वाले कौन है? बिना सर्टिफिकेट के कोई व्यक्ति बोलता है वो फर्जी आदमी है। इनका बयान को मैं बिल्कुल खारिज करता हूँ। राइफल का डर दिखाते हैं। तो इन बोलते हैं कि हम एमसीसी की चंदा देते हैं, तो एमसीसी के चंदा देते हैं तो डरवाने इसे कहने का मतलब क्या है? हालांकि परंपरा ठीक नहीं है मोबाइल लेके जाने का। डिस्टर्ब होगा ना, बजेगा कुछ। हालांकि आप मोबाइल ले गए और सैकड़ों साथी है उसमें सवाल उठाने वाले हैं, फिर वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा, आवाज आएगी तो इसलिए उनका सवाल सलाह था। तो इस सवाल को मानना न मानना ये तो विधानसभा के अध्यक्ष। राष्ट्रगान में जो हुआ मुख्यमंत्री के द्वारा, उस पर लगातार तेजस्वी यादव हमलावर हैं, कह रहे हैं कि हम बिहारी हैं, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेंगे। राष्ट्रगान का अपमान कहाँ हुआ? कुछ हुआ है? राष्ट्रगान और राष्ट्र के सम्मान जितना नीतीश कुमार करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को छोड़ करके दूसरा कोई नहीं करता। तो इसलिए मैं राष्ट्रगान का अपमान नहीं मान रहा। और चूँकि राष्ट्रभक्ति का जो जहाँ तक सवाल है, तो हम लोग का राज्य में, देश में यदि एक दो आदमी ऐसा है जो राष्ट्र के प्रति उनका अपना उद्गार है, उसमें 110 में नीतीश कुमार जी है। और एक बात और बता दे कि राष्ट्र के चिंतन रखते हैं नीतीश कुमार जी। जब यहाँ पर शिक्षकों की बहाली हो रही थी तो हुआ कि बिहार के बाहर के बच्चों को बहाली न किया जाए। तो नीतीश कुमार का ही वर्सन था कि हम डेमोसाइल लागू नहीं करेंगे। बिहार देश में है और देश के किसी भी कोना के लड़का लड़की बिहार में नौकरी ले सकता है। और इस बात की मुझे खुशी है कि दिल्ली का, हरियाणा का, महाराष्ट्र का, बम्बई का, कलकत्ता का, उत्तर प्रदेश की सैकड़ों लड़कियां, सैकड़ों लड़का बिहार में टीचर बन करके स्कूल में पढ़ा रहा। उन व्यक्ति राष्ट्र के प्रतीक है। तो इसलिए राष्ट्र के अपमान किसी भी कीमत में नीतीश कुमार जी नहीं कर सकते। लगातार ये भी देखा जा रहा है कि इनकाउंटर चालू हो गया है बिहार में। ये तो चालू होगा, ये तो देर से चालू हुआ और पहले चालू करना चाहिए था। लेकिन भरोसा है अभी डीजीपी भी सख्त है और मुख्यालय डीजी भी सख्त है, कुंदन कृष्ण जी। और कुंदन कृष्ण जी और सब लोगों को नीतीश कुमार जी ने कहा कि किसी भी कीमत में अपराध पर बैन लगना चाहिए। अपराध रोकिए, अपराध नहीं रोकिएगा तो मैं खुश नहीं हूँ। अपराध रोकना ही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। तो उस प्राथमिकता को कबूल प्रशासन ने किया है और शुरू हो गया है। और हम समझते हैं कि शुरू हुआ है तो रुकने वाला नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में चले गए हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, बिहार नहीं चल रहा है, निशांत कुमार को आ जाना चाहिए राजनीति में। तो तेजस्वी यादव डॉक्टर है, मानसिक रोग के डॉक्टर है न, कोई जांच करके रिपोर्ट कर सकता है। तो बिहार में हजारों डॉक्टर है तो अभी तक तो सर्टिफिकेट नहीं दिया कि नीतीश कुमार जी की तबीयत खराब है। तो ये बोलने वाले कौन है? बिना सर्टिफिकेट के कोई व्यक्ति बोलता है वो फर्जी आदमी है। इनका बयान को मैं बिल्कुल खारिज करता हूँ।
निशांत कुमार को राजनीति में आने की राबड़ी देवी का भी कल बयान यही आया। कहे बेचैन है। नीतीश कुमार जी तय करेंगे मेरा बेटा क्या करेगा, राजनीति में आएगा नहीं आएगा। इनकी कहे बेचैनी है तेजस्वी का, राबड़ी देवी का है बेचैनी है। आप कहे बेचैन है कि उनको आना चाहिए राजनीति में। ये तो तय करेगी जनता दल यूनाइटेड पार्टी, और पार्टी के नेता हैं माननीय नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये नु तय करेंगे कौन हमारा पार्टी में आएगा, कौन हमारा पार्टी में नहीं रहेगा। निशांत आएंगे, निशांत नहीं आएंगे, तो हमारी पार्टी ने उनको तय करेगी। हमारी पार्टी ने बुलाना चाहती है, पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी। इनकी काहे बेचैनी है, ये आरजेडी के लोग काहे बेचैन हैं, और खास तरह से लालू परिवार काहे बेचैन है। बेचैन के पीछे कुछ कारण है। क्या कारण हो सकता है? अब वो बताएगा लोग क्या कारण है। हम लोग बहुत दूर तक सोचते हैं, और नीतीश कुमार जी है तो बिहार और आगे बढ़ेगा। बिहार विधानसभा का कार्यवाही चल रहा है, उसमें जो सदस्य है बिहार विधान परिषद के जो सदस्य है वो मोबाइल से पूरक सवाल कर रहे थे नीतीश कुमार जी का ये सुझाव था, और करीब 10 साल में जो है धरती पलट जाएगा। हालांकि पहले तो जमर लगा रहता था, अभी शायद जमर नहीं है। और हम भी जाते हैं हाउस में तो अपना मोबाइल अपना ऑफिस में रख के जाते हैं, और अपने कर्मचारी को कह देते हैं कि जिसका फ़ोन आएगा उसका नंबर भी लिख लीजिएगा, गांव लिख लीजिएगा, ज़िला लिख लीजिएगा। हालांकि परंपरा ठीक नहीं है मोबाइल लेके जाने का, डिस्टर्ब होगा ना, बजेगा कुछ। हालांकि आप मोबाइल ले गए हैं, सैकड़ों साथी है उसमें सवाल उठाने वाले हैं, फिर वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा, आवाज़ आएगी मुख्यमंत्री तो इसलिए उनका सवाल सलाह था। तो इस सवाल को मानना न मानना ये तो विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा। जिस तरह मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 10 साल में दुनिया समाप्त हो जाएगा मोबाइल से, क्या ऐसा संभव है? ना इन्होंने इस संदर्भ में नहीं बोला है। वो तो पहले से ही बोल रहे थे कि ये मोबाइल युग जो है ना ये बड़ा गड़बड़। हम लोग को भी सलाह देते हैं कि मोबाइल में कोई चिट्ठी मत टाइप करिए और चिट्ठी मत लिखिए, कम मिट्टी की जगह कोई ठीक नहीं है, इसको हार्ड कॉपी में रखिए। उनका यही सलाह रहता है। अच्छा, वो अपने तरीका से बोल रहे हैं? हाँ, अपने तरीका से बोलते हैं। हम लोग को भी बोलते हैं कि चिट्ठी जो मोबाइल पर आप लोग लिखते हैं उस चिट्ठी को हार्ड कॉपी में रखिए, फाइल बनाइए, वो आजीवन चलेगा। ये आजीवन नहीं चलेगा, ये कब डिलीट हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो क्या बैन होना चाहिए हाँ, विधानसभा में? बैंड के सवाल पर मैंने विधानसभा में मोबाइल ले जाना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। कई मेंबर डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्वेश्चन आवर चल रहा, सरकार का जवाब चल रहा, उसी में हुन हुन टून 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 बजेगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। कल जगदीशपुर के विधायक मिले हुए थे, हम लोग उनसे बाइट ले रहे थे, तो बोले कि सरकार हमारी सुनती नहीं है, काम हमें देती नहीं है, जो विपक्ष के विधायक हैं उनको काम नहीं दिया जाता। कौन काम लेना चाहते हैं? कोई भी चाहे सड़क टूटी हो या जो भी काम। ना हम लोग इनको 4 करोड़ रुपया नहीं दे रहे हैं, सब MLA को मिलता है। अभी सड़क चाहते हैं कि हमारा नावे हो जाए। अरे भाई, इतना करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, 7,500 करोड़ रोड डिवीजन पर खर्च हो रहा है। तो ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं ठेकेदारी। नीतीश कुमार के हुकूमत में राइफल के नोक पर ठेकेदारी नहीं मिलेगा। IMCC के डर दिखा करके पदाधिकारी इनको ठेकेदारी बेटा बेटी को नहीं देगा और उनके पार्टी के नेता को नहीं देगा। नियम से टेंडर होगा, नियम से टेंडर खुलेगा, नियम से काम आवंटन होगा। तो राइफल का डर दिखाते हैं। तो वे बोलते हैं कि हम MCC के चंदा देते हैं, तो MCC के चंदा देते हैं तो डरवाने इसे कहने का मतलब क्या है? मतलब हम MCC के बहुत करीबी है। तो करीबी है तो लोग MCC से डरते हैं, चूँकि आतंकवादी संगठन है, उग्रवादी संगठन है। तो क्या इस बात को जो है जगदीशपुर की जो जनता है वो समझ रही है? जनता समझ नहीं रही है, बिना जनता समझ ले है, सब समझ रही है। सब 2025 में इसका चुकता होगा। कह रहे कि जो 4 IAS अधिकारी है वहीं जो है सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं। कि कौन चला रहा है? IAS अधिकारी। फाइल पर IAS अधिकारी खाली साइन होता है। नीतीश कुमार बिल्कुल प्रॉफिट है, और नीतीश कुमार के बगैर आदेश का
कोई पत्ता तक नहीं हिलता है। नीतीश कुमार के आदेश के बाद कोई काम होता है। इसलिए नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाना मैं समझता हूँ गलत है। चुनावी साल है, कैसी तैयारियां चल रही है आपकी? बिल्कुल ठीक, पूरा भोजपुर में सातों जीतने की तैयारी है। विधानसभा में घूमने भी जाते हैं, पार्टी फंक्शन में भी जाते हैं, क्या कुछ समस्याएं भी सुनने को? जो समस्या आता है उसके समाधान होता है। हाँ, सब जगह।